सरकारी अस्पताल में नगर के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अग्रवाल के रिटायर होने के बाद अप्रैल से पिपरिया बीएमओ डॉक्टर ऋचा खटकवार ने विषम परिस्थितियों में अपना कार्य कर रही हैं। उन्होंने आते ही पिपरिया में पदस्थ बीपीएम दीपक सुरजनिया द्वारा सालों से किए जा रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। इसी कड़ी में आशा प्रोत्साहन घोटाला जो कि लाखों में है उसे उजागर किया। आशाओं के मानदेय का कार्य बीसीएम का पद रिक्त होने के बाद बीपीएम दीपक सुरजनिया द्वारा किया जा रहा था। इसमें बहुत से ग्रामों की जनसंख्या कम होने के कारण उनके आशा का मानदेय जहां 3,000 रुपये से 4,000 रुपये बनता था उसे बिना किसी सत्यापन के 10,000 रुपये और भी ज़्यादा प्रतिमाह कर दिया। उनके खाते जाने वाली राशि को कुछ तथाकथित सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से वापस ले लिया जाता है और बीपीएम तक पहुंचाया जाता है। एक आशा कैमरे के सामने आने से बचती नजर आई। आशा पत्रक को ग्रामीण स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों से सत्यापित नहीं कराया जा रहा था। आशा बीएमओ द्वारा ब्लॉक स्तर पर कराई गई जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आने के कारण मई के पूर्व का भुगतान रोक दिया गया एवं कार्रवाई में सामने आया कि प्रभारी बीपीएम दीपक सुरजनिया ने बीएमओ के स्थान पर खुद का मोबाइल नंबर आशा पोर्टल पर दर्ज कर खुद ही आशा पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित कर दिया जाता है। यह बीपीएम दीपक सुरजनिया द्वारा भी लिखित में स्वीकार किया गया है। घोटाला लाखों रुपए प्रतिमाह वसूली का है। बीपीएम दीपक सुरजनिया द्वारा बीसीएम का चार्ज नवीन बीसीएम को देने के बाद भी माह जुलाई के मानदेय में फर्जी तरीके से करीब 20 से 25 आशा के मानदेय में बढ़ोतरी कर वसूली की गई, जिससे समय पर बीएमओ ने पकड़ लिया। उस शीट को भी भोपाल से डिलीट कर नवीन सही शीट के द्वारा भुगतान करवा दिया गया। सीएमएचओ द्वारा गठित जिले स्तर से जांच दल द्वारा भी औपचारिकता कर जांच में लीपापोती की जा रही है और सीएमएचओ को जांच भी नहीं सौंपी, जो कहीं ना कहीं जिले स्तर के साथ स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके यहाँ प्रोत्साहन राशि में कुछ बंदरबाट हुआ है पिछले सितंबर माह से अभी तक, आपको इस विषय में जानकारी है? हम लोगों को सितंबर माह से पैसा की इसमें गड़बड़ी तो हुई है और उसमें किसी के खाते में कम और किसी खाते में ज़्यादा भी हुए हैं। इस चीज़ को हमको अभी सही तरीके से पता नहीं चल पाया है और हमारी मई की पेमेंट अभी तक आई नहीं है। आपके कुछ सहयोगी हैं जिनके खाते में लगातार 2-3-4 हज़ार रुपये आते थे और एकदम से उनके खातों में 10 से 15,000 और 18,000 रुपये तक आने लगे। जी हाँ। और उसमें भी यह जानकारी लगी है कि उनके पास जो पैसे आए हैं उसको वापस लिए जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ, कुछ आशाओं से ऐसा पता चला है कि उन लोगों से पैसे डबल डालते हैं तो उनसे मांग लिए जाते हैं कि कहते ये पैसा आपका एक्स्ट्रा आ गया था, इसको वापस करना। वो किसको वापस देना रहता है? वो सुपरवाइजर ले लेती हैं। सुपरवाइजर के द्वारा फिर किसको? हाँ, फिर वो किसको दिया जाता है? इसकी जानकारी नहीं। ठीक है। क्या है? आप कहाँ आशा कार्य करता है? पिछले सितंबर माह से अभी तक आपके खाते में ज़्यादा राशि आई है, लगभग 10,000, 12,000, 15,000 रुपये तक आई है। पिछले सालों में जहां 3-4 हज़ार रुपये आती थी अब 15,000 रुपये तक आ रही है। क्या आपने उतने प्रसव कराए हैं, उतना काम किया है? तो फिर आपके पास इतनी राशि कैसे आई? वो राशि कहाँ है? आपकी राशि आपके खाते में आई है, वो गई कहाँ राशि? कहाँ गई? आपके खाते में राशि आपको पता नहीं है? आपने इतने प्रसव कराए हैं क्या? नहीं कराए। तो आपके अमाउंट इतना कैसे आया? आपने जो यहाँ डिलीवरी के आपके हुए, आपके वो वाउचर भी नहीं लगे? आपने अधिकारियों को बताए थे क्या? नहीं सर, मैंने बीपीएम बीसीएम सबको दिए पैसे आपने क्या? नहीं दिए सर। उन्होंने कुछ बोला था क्या आपको? नहीं बोला अभी तक। मतलब सहयोगी ने आपको शायद धोखे में रखा हो, ऐसा आपका मानना है? कौन है आपकी सहयोगी? हाँ, संजू मेहरा। क्या नाम है आपका? कमला ठाकुर। सितंबर से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ज़्यादा, क्या आपने उतने प्रसव कराए हैं? नहीं मैम, आप बताइए, आप भागने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आप बताइए ना, आपने उतने प्रसव कराए हैं कि आपके खाते में इतने पैसे आए हैं? सर मेरे खाते में तो पैसे मेरे ही आए हैं। तो आपने इतने प्रसव कराए हैं? आपने यदि कोई प्रसव कराए हैं, उनके डिस्चार्ज पेपर लगते हैं, तो उनमें डिस्चार्ज पेपर भी नहीं लगे आपके? आपके डिस्चार्ज पेपर क्यों नहीं लगे? आपके खाते में जो 10-10 हज़ार रुपये तक आए हैं, तो आपके खाते में डिस्चार्ज पेपर नहीं लगे? डिस्चार्ज पेपर क्यों नहीं लगे?
और वहाँ की जानकारी में पता होने से ज्ञात हुआ है कि वहाँ कोई भी डिलीवरी नहीं हुई। नहीं, थाने में पगारा पे लेके आती हूँ। अरे तो आपने डिस्चार्ज पेपर क्यों नहीं लगे? जो जांच रिपोर्ट रखी है, आपका नाम लिखा हुआ है जो। लगी है। जब ये जांच रिपोर्ट भोपाल से टीम आई थी, उसने जांच की, उसमें नाम आपका है। लगी तो है, लेकिन कागज तो मैंने आप ये पूरी जांच रिपोर्ट है, पूरी जांच हो चुकी है। आपके अमाउंट बता दे रहा हूँ, कितने कितने अमाउंट आए आपके यहाँ। पहले 2-2 हज़ार रुपये आते थे, उसके बाद आपके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये आने लगे। तो ये कहाँ से आए हैं आपके? आपने पैसे आपके अकाउंट में आए थे क्या? किसी को दिए हैं क्या आपने? बात आपकी एक मेरे पास एक आपका पूरा वीडियो बना हुआ है जिसमें आपने कहा है कि हमने पैसे आए थे। आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। मेरे पास एक रखा हुआ है आपका जिसमें आपने कहा था हमने पैसे वापस दिए हैं। तो इतने पैसे आपके पास कैसे आए? आपके काम के बदले आपको ज्यादा पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता। अगर ज्यादा धोखे से आ जाता है तो क्या करते हैं? आशा कार्यकर्ताओं को लेकर प्रोत्साहन राशि में कुछ फर्जी घोटाले की बात सामने आ रही है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? इसके लिए मैंने अपने यहाँ से एक जांच टीम गठित की थी और जांच करने के बाद सारी फील्ड पे उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है। इसकी जानकारी मैंने अपने उच्च अधिकारियों को दे दी थी और डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास एक जांच टीम मुझे होकर आई थी जो कि यहाँ पे जाँच करके गई है और इसके आगे डिस्ट्रिक्ट से भी सारी चीज़ें। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।